या 12 ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण में दिव्य उनका वर्णन कि सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकालम् ओंकार परमेश्वरम् कि केदारं हिमवत् पृष्ठे डाकिन्या भीमशंकरम् वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे वैद्यनाथं च ताभूमो नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे चरामेशं ऋष्वेशं तु शिवालये कि 12 तानि नामानि प्रातरुत्थाय पठेत् सर्वपाप विनिर्मुक्त सर्वसिद्धिफलं लभेत्। इनके नाम स्मरण का इतना महत्व है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान शंकर के इन 12 ज्योतिर्लिंग का नाम स्मरण करता है, केवल उनके नाम को अपने मुख से ले लेता है, तो सर्व पापैर विनिर्मुक्तः, वो समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। साथ ही सर्व सिद्धि फलम लभेत, वो अपने समस्त कार्यों की सिद्धि का, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का पुण्य फल प्राप्त करता है। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। भगवान की कृपा से इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। भगवान शिव का आशीर्वाद हो तो क्या नहीं हो सकता। ये महिमा है, शिव महापुराण इस बात का साक्षी है। तो इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है श्री सोमनाथ महादेव। तो एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए श्री सोमनाथ महादेव की। सौराष्ट्रे सोमनाथं च, कि महाराज सोमनाथ में भगवान शंकर अपने दिव्य रूप में विराजमान हैं। इनके यहाँ पर सदा सदा के लिए विराजमान होने की एक अद्भुत पौराणिक कथा है जो चंद्रदेव से जुड़ी है। चंद्रदेव के द्वारा यहाँ भगवान देवादिदेव महादेव की स्थापना हुई है। चंद्रदेव को दर्शन देने के लिए यहाँ भगवान आए थे, इसलिए चंद्र के नाम से, सोम नाम से इन्हें जोड़ करके ये नाम है चंद्रदेव का। तो चंद्रमा के भी जो देवता हैं, जो प्रकृति के देवता हैं, ऐसे देव का नाम है सोमनाथ। नाथों के नाथ सोमनाथ। और अद्भुत कथा है, कहते कि चंद्रमा के 27 पत्नियां हैं। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, श्लेषा, मघा इत्यादि 27 पत्नियां हैं। पर चंद्रदेव सबसे ज्यादा प्रेम करते थे रोहिणी को। हाँ, अब ये 27 जो कन्याएं थी, ये सब दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थी। तो जब रोहिणी से ज्यादा प्रेम करते तो बाकी की रानियों को, पटरानियों को अच्छा नहीं लगता कि ये उसी से प्रेम करते, हमसे तो प्रेम ही नहीं करते। तो बहुत समझाया, नहीं समझे, जरा इनको भी समझाओ बच्चों को। बहुत समझाया, नहीं समझे महाराज चंद्रदेव। तो वो सब के सब रानियां गई और अपने पिताजी से, दक्ष प्रजापति से शिकायत कर दी। दक्ष प्रजापति पर पूरा कार्यभार
दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को बुलवाया और कहा, समझाया, देखो दामाद जी ऐसा नहीं करना चाहिए, आपके लिए तो मेरी समस्त पुत्रियां बराबर हैं, सबको स्नेह बराबर मिलना चाहिए, एक को कम और एक को ज्यादा तो महाराज ये उनमें पंक्ति भेद हो जाएगा, ये ठीक नहीं है। इसलिए आप धर्म का पालन करते हुए, मर्यादा को रखते हुए आप अपनी समस्त पत्नियों को बराबर प्रेम अर्पित करो, भेदभाव ना। चंद्रमा ने उनके सामने तो हाँ हाँ कह दिया, थोड़े दिन तक तो ठीक ठाक रहा और 2-4 दिन बाद फिर से वही, तो फिर से वो सब दुखी होकर के गई और दक्ष प्रजापति से फिर शिकायत कर दी। तो दक्ष प्रजापति ने, जो चंद्रदेव के ससुर जी थे, दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारा क्षय हो जाएगा, तुम क्षीण हो जाओ। धीरे धीरे चंद्र क्षय होने लगे, क्षीण होने लगे, उनकी कांति चली गई, तेज चला गया, प्रकाश चला गया। सुंदर रूप धारण करने वाले दिव्य चंद्रदेव मलिन हो गए, उनकी शक्तियां क्षीण हो गई, बलहीन हो गए। तब महाराज पावन समुद्र के तट पर चंद्रदेव ने ब्रह्मा जी महाराज के बताने पर, ब्रह्मा जी महाराज के कहने पर, ब्रह्मा जी महाराज के द्वारा बताई गई विधि से दिव्य सोम कुंड की स्थापना करी और उसी में सोम कुंड की स्थापना करके उसी स्थान पर चंद्रदेव ने देवादिदेव महादेव का तप किया। भक्ति पूर्वक, भाव पूर्वक चंद्रदेव ने कठोर तप किया। तब साक्षात देवादिदेव महादेव चंद्रदेव के कष्टों का हरण करने के लिए प्रकट हो गए। बोलिए सोमनाथ महादेव की। भगवान शंकर जब प्रकट हुए, चंद्रदेव ने याचना करी, प्रभु मेरे ऊपर कृपा करिए। चंद्रदेव को कहा, देखो तुम्हारे श्राप को तो नहीं दूर कर सकते, ये मर्यादा है हमारी, लेकिन तुम्हें वरदान दे सकते कि तुम सिर्फ क्षय नहीं होगा तुम्हारा, तुम्हारी वृद्धि भी होगी। तो भगवान शंकर ने यह वरदान दे दिया कि 15 दिन दक्ष प्रजापति के श्राप से क्षय होगा चंद्रदेव का और 15 दिन उनमें वृद्धि होगी। अंततो गत्वा पूर्णिमा के समय में चंद्रदेव पुनः अपने संपूर्ण रूप को प्राप्त कर लेंगे। तभी से चंद्रदेव कहते हैं घटते हैं और बढ़ते हैं, अर्थात चंद्र घटते बढ़ते नहीं हैं, घटती बढ़ती हैं उनकी कलाएं। तो उनकी कलाएं घट जाती हैं, हम लगता है कि चंद्र का क्षय हुआ है। तो चंद्रदेव को जब वरदान दे दिया, उनके क्षय को ठीक कर दिया, रोग को, महारोग को ठीक कर दिया, तब ऋषियों के प्रार्थना करने पर, चंद्रदेव के प्रार्थना करने पर, जब चरणों में प्रार्थना करी कि महादेव इस संसार में आप मेरे महारोग को दूर करने के लिए प्रकट हुए हो, आगे आने वाले समय में आपके अनंत भक्तों के भी दुख दूर करना, उनके रोगों को दूर करना, उनके कष्टों को दूर करना, और मेरी तरह उन भक्तों पर भी जो आपके दर्शन करने आए उन पर करुणा कृपा करना। इसके लिए आप सदा सदा के लिए यहाँ विराजमान हो जाइए। तब भगवान शंकर, भक्तों की बात रखने वाले देवता, देवादिदेव महादेव वहां पर सदा सदा के लिए दिव्य ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में विराजमान हो गए, और आज तक भगवान शंकर वहां विराजमान हैं। जो भी भक्त दर्शन करने जाते हैं वो अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में यह प्रथम ज्योतिर्लिंग है।